स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और कल हमने क्या किया था? कल हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्यूशन कर लिया था बेटा, ठीक है। और आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56। सॉरी बेटा, 55 ही करेंगे, 54 तक कल हुआ था। 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति के तापक को 200 वोल्ट की दिशा धारा से जोड़ दिया, ठीक है। 200 वोल्ट की दिशा धारा से जोड़ दिया। तापक में बहने वाली धारा बतानी है और तापक का प्रतिरोध बताना है। 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा दी गई है बेटा, कितनी? 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है कि 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। चलो जी, दिखाते हैं क्या रहता है। चलिए, अरे किधर गया? इतना समय लगेगा क्या? ये देखो, ये कल के क्वेश्चन है जो किए थे, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ पे कल एंड किया था। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? P = दिया 1000, ठीक है। 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट में 1000 वाट, ठीक है बेटा। V बराबर दिया है 200, I बराबर दिया है और R निकालना है। T = दिया बेटा 1 सेकेंड, T = 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखो P = से क्या निकाल लेंगे? V क्रॉस I, तो I बराबर P बटे V। तो 1000 बटे 200, 2 0 से 2 0 कट गई। I बराबर 10 एम्पियर, I बराबर 10 एम्पियर। अब आगे देखो, V = IR से, R = V बटे I। V का मान कितना? 200, I का मान 10, तो R कितना आ गया बेटा? I का मान, अच्छा बेटा 10 बटे 2 आ रहा है ना, 10 बटे 2 यानी कि 5 एम्पियर। तो 200 बटे 5 कर लो, तो बेटा कितना आ जाएगा? 40 ओम। कितना हो जाएगा? 40 ओम। तो R = क्या हो गया? 40 ओम आ गया। नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। अब क्या निकालना है? बस H निकालनी है, तो H की गणना कर देंगे। चलिए देखो कैसे। देखो बेटा, H = I² RT बटे 4.2, तो कितना हो जाएगा? देखो, I का मान आया 5 का स्क्वायर, R का मान आया 40, T का मान 1 सेकंड दिया है 4.2, ठीक है। तो 25 × 40 × 1 बटे 4.2, 25 चौका 100, ठीक है। 25 चौका 100 और 1 0 ये रही, बटे 4.2, ठीक है। 4.2 से 1000 को भाग करो। ये मैं करता हूँ कैलकुलेटर से जल्दी से। ये आ रहा है भाग करके बेटा 238 कैलोरी, 238 कैलोरी बन जाएगा। नोट कर लो। नोट हो गया? नोट हो गया? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो नगर 150 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तार में से प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है और तार का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 5 ओम है। तार में होकर बहने वाली धारा की गणना करनी है और वैद्युत शक्ति का ह्रास बताना बेटा, कि वैद्युत शक्ति में कितना ह्रास होगा। तो देखो बेटा, दो नगर मान लो ए और बी, ए और बी दो नगर हो गए आपके, ठीक है। और इनका बीच का डिस्टेंस क्या है? 150 किलोमीटर, ओके। और कितना प्रतिरोध गिर जाता है? प्रतिरोध गिर जाता है बेटा 8 वोल्ट, तो सॉरी विभवांतर। और प्रतिरोध कितना दिया है? 0.5 ओम, ठीक है। और आई निकालना है और पी निकालना है। तो ओम के नियम से V = IR से क्या बन जाएगा बेटा? I = V बटे R, I = V बटे R। तो क्या हो जाएगा बेटा? V का मान 8, इसका मान 0.5, दशमलव हटाओ 0 और 16 पंजे 80। I बराबर कितना आ गया बेटा? 80 एम्पियर। I बराबर 80 एम्पियर आ गया। फिर क्या निकालना है? वैद्युत शक्ति में ह्रास, वैद्युत शक्ति में ह्रास। P = I² R, 80 × 80 और इसका मान 0.5, ठीक है बेटा। दशमलव हटाओ, नीचे 0 जाएगी। 80 × 80 × 5 बटे 10, 0 से 0 कट गई, 8 पंजे 40, 80 × 40,
अच्छा बेटा एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और है, वैद्युत शक्ति का ह्रास बताना है। टोटल इनके बीच की दूरी 150 किलोमीटर और है, 150। तो 32 गुना 150, 5 दूनी 10, 5 दूनी 16, आई स्क्वायर आर का मान हो गया ये, और डिस्टेंस कितना है 0.5 ओम गिर जाता है, तारों में बहने वाली औसत प्रतिरोध धारा ये। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनका जो डिस्टेंस है वो भी ले लो, जो इनका डिस्टेंस दिया है कि 150 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो प्रतिरोध हो गया औसत प्रतिरोध, तो इसमें हम इसको भी ऐड कर लेंगे 75, 750, ठीक है। तो 8 चौक 32, सुनो बेटा धारा ही गलत लिख रखी है, सुनो पूरा गड़बड़ हो गया। धारा आपकी 16 एम्पियर है, मैंने 80 रख ली बेटा। सुनो यहाँ पे देखो दोबारा से, P = आई स्क्वायर आर में देखो 16 गुना 16 और गुना 0.5 गुना 150 इनके बीच का डिस्टेंस है। 16 का वर्ग 256 और 15 पंजे 75 और एक अंक बाद लगा दो दशमलव, 75.0 दशमलव लगा दो, 256 के 75 में कर लो, सीधा सीधा आंसर आ रहा था। 256 के 75 में कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है बेटा आपका 19,200 या फिर 19.2 और गुना 10 की घात 3 कर लो, ठीक है। और 10 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, किलोवाट में आ गया, तो 19.2 किलोवाट। ये गलत हो गया बेटा, 80 रख लिया था, धारा का मान 16 है, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। देखो क्या कहता है प्रश्न संख्या 57। एक 500 वाट का विद्युत हीटर 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। क्या कह रहा है, 500 वाट का हीटर क्या कर रहा है, विद्युत हीटर 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 110 वोल्ट रह जाए तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, ये बताना है, ठीक है बेटा। उसमें जो हमारी वोल्टेज जब 110 वोल्ट गिर रही है तो उसमें कितने प्रतिशत हमारी घट जाएगी, ये बतानी है। और हीटर का प्रतिरोध ले लो कांस्टेंट। चलो प्रश्न संख्या 57, ठीक है बेटा। P दिया है 500, V1 दे दिया 115 और V2 दे दिया 110, ठीक है बेटा। पहले लिख लोगे 115 वोल्ट पर ऊष्मा, 115 वोल्ट पे ऊष्मा क्या आएगी बेटा, 115 वोल्ट पे ऊष्मा आ जाएगी H1 = V1² T / 4.2 R, एक बना लो। फिर निकाल लेंगे 110 वोल्ट पर ऊष्मा, 110 वोल्ट पर ऊष्मा ये कितनी आ जाएगी, H2 = V2² 4.2 R। तो क्या करो, 2, 1 को 2 से भाग कर लो, समीकरण 1 को 2 से भाग, ठीक है बेटा। तो क्या बनेगा, H1/H2 = V1² T / 4.2 R / V2² T / 4.2 R। इससे ये कट गया, T से T कट गया, तो क्या आ गया बेटा, H1/H2 आ गया आपका V1² / V2², ठीक है। अब क्या लिखेंगे, H1 ऊष्मा में वोल्टेज जो हमारी गिरी है उस पर हानि क्या आएगी, H1 ऊष्मा पर वोल्टेज गिरने पर, जब हमारी H1 ऊष्मा थी उस पर क्या हुआ, वोल्टेज गिरा, तो उसमें क्या हुआ, गिरने पर ऊष्मा में हानि, H1 - H2, ठीक है। अब क्या लिख देंगे, हमें निकालना क्या है, ऊर्जा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो देखिए क्या क्या लिखेंगे, 1 में हानि, पहले तो मान लो 1 में क्या हानि होगी, H1 - H2
बटे एक ऊष्मा में हानि बेटा बटे H1। ठीक है बेटा, और क्या लिख देंगे 100 ऊष्मा में, ऊष्मा रहने दो 100 में हम लिख लो। ये क्या होगा, अब 100 से गुना कर दो, H1 माइनस H2 बटे H1 गुना 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो बेटा, यहाँ पे एक काम कर लो, दोनों के नीचे H1 अलग अलग लिख लो, H1 अपॉन H1 माइनस H2 अपॉन H1 और गुना 100। अब ऐसा क्यों किया, ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के H2 बटे H1 और गुना 100। ये बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से H1 अपॉन H2 का मान रख लेंगे, इसलिए ऐसे करा, समीकरण 3 बना लो और कह देंगे, क्या कह देंगे, समीकरण 3 से सुनो बेटा, ये V2 बटे V1 आएगा, V2 बटे V1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने एक काम करो वो उल्टा कर दिया, समीकरण 2 को 1 से भाग करो बेटा, 2 को 1 से भाग करो तो H2 बटे H1 बनेगा, तो ये V2 हो जाएगा और ये V1 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये H2 H1 की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस के V2 स्क्वायर बटे V1 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर गुना 100। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं आएगा, तो देखो V2 का मान कितना बेटा 110 और इसका कितना है बेटा 115, दोनों का स्क्वायर गुना 100, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा 115 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर बटे 115 का स्क्वायर गुना 100। ठीक है बेटा, तो क्या कर लेंगे, यहाँ से एक काम कर लेंगे बेटा, इसको ऐसे कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना लो, 115 प्लस 110 और 115 माइनस 110, क्या लगा दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी बटे में कितना 115 गुना 115 और गुणे 100। 115 और 110 कितना होगा बेटा 225 और 115 में से 10 गया कितना बचेगा 5, 115 गुना 115 और गुना 100। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या कर लेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दिया 15, 225 गुना 100 बटे 115 गुना 23। देखो फिर से 23, तो 225 गुना 20 बटे 23 गुना 23, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, 4500 बटे 500 का वर्ग, 23 का वर्ग हो गया 529। डिवाइड कर लो, जल्दी से डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है, डिवाइड करके ये आ रहा है बेटा आपका 8.2% आंसर आ गया। नोट कर लो, नोट हो गया, सभी का नोट हो गया, सभी का नोट हो गया बेटा, आगे बढ़ें। चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 58। किसी डायनामो का विभवांतर 220 वोल्ट और उसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्ती नहीं, विभवांतर 220 वोल्ट और इसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्ती समांतर क्रम में जुड़ी हुई जल रही हैं। यदि बत्ती 12 घंटे जलती हैं तो बताइए कि डायनामो से कितनी धारा प्रवाहित होगी और कितना खर्च बैठेगा। तो देखो हिंट में कह रहा है बत्ती समांतर क्रम में जुड़ी है तो वोल्टेज समान रहेगा। हमने क्या किया था, जब हमने श्रेणी क्रम में जुड़ा तो धारा हमारी समान थी, समांतर क्रम में ये अलग था हमारा, वो सॉरी वोल्टेज समान था। ठीक है, तो हमें बिल बनाना है, 1 यूनिट का मूल्य दिया 1.75। चलो बेटा बिल बनाना है, कक्षा 10 में भी करा होगा आपने। V बराबर दिया है 220 वोल्ट, P बराबर 6 वाट, कुल बल्ब कितने दिए बेटा, कुल बल्ब दिए आपके 330, समय क्या दिया है 12 घंटे, कितना दिया है 12 घंटे। पहले तो क्या निकाल लो I, तो P बराबर V इंटू आई।
ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, I बराबर P बटे V, तो P का मान 6 और V का मान 220। ठीक है। और टोटल कितने बल्ब है बेटा, बल्ब कितने हैं टोटल 330, तो सब पे खर्च आएगा तो 330 लो। ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 से तो 0 काट दो। ठीक है। 11 तिया 33, 11 दूनी 22। ठीक है। साठ वाट, ये सॉरी बेटा, पी कितना दिया है 60 वाट दिया, 6 नहीं दिया है। 2 तिया 6, तो आई बराबर कितना आ गया, 30 तिया 90 एम्पियर। 60 वाट दिया बेटा, 6 रख दिया था 60। ठीक है। तो आई बराबर कितनी आ गई, 90 एम्पियर। आगे देखो, पहले निकाल लेंगे यूनिट की संख्या, ऐसे तो करते थे। यूनिट की संख्या याद आ रहा है कक्षा 10 का, वाट गुना घंटे बटे 1000। ठीक है। तो कैसे करेंगे, वाट कितने हैं 60 गुना 330, घंटे कितने हैं 12 बटे 1000। 10 से 10, 10 से 10। ठीक है बेटा। आगे बढ़े तो देखो, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया बेटा 36 गुना 33 बटे 5। ठीक है। तो एक काम कर लो, 36 और 33 की मल्टीप्लाई कर लो। 3 छंग 18, 3 3 और 1 10, 3 छंग 18, 3 3 और 1 10, 1188 आ गया बेटा 5। ठीक है। 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30। तो बेटा ये आ गया 237.6। कितना आ गया 237.6 आ गया। और 1 यूनिट का खर्च कितना दिया है, 1 यूनिट का खर्च 1.75। ठीक है। तो क्या कहेंगे 237.6 यूनिट का खर्च कितना हो जाएगा बेटा 1.75 इंटू 237.6। ठीक है। इंटू करके बताओ फटाफट क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। ये आ रहा है बेटा आपका 415.80 रुपये। ठीक है। नोट कर लेंगे जल्दी से, इसको भी नोट कर लेंगे, फटाफट नोट करेंगे। नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया। चलो बेटा, प्रश्न संख्या कौन सी है 59। एक वैद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। वैद्युत जनित्र क्या कर रहा है 500 वोल्ट पर वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति के 2 तार के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। ठीक है। 500 वोल्ट के जनरेटर पर क्या कर रहा है वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है, और जो शक्ति बन रही है उसको 2 तार के द्वारा हमने क्या करा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेज दिया। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम मीटर, तार के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त करना है। क्या कह रहा है, प्रत्येक तार का प्रतिरोध तो ये है, लेकिन तार के सिरों के बीच में हमने 900 ओम का जो प्रतिरोध लोड जो लगाया है उसके सिरों के बीच में विभवांतर क्या प्राप्त होगा ये बताना है। चलो बताते हैं, चित्र देखो पहले। ठीक है। ये बताना है 500 वोल्ट है। यहाँ पे 900 ओम की सप्लाई लगी हुई है। ठीक है। तो ये जो लोड प्रतिरोध हमने VL लगा दिया, मान लिया क्या लगा दिया VL, तो इस VL पे बताना क्या आएगा। 5 किलोमीटर पे कितना लगा हुआ है 50 ओम, और यहाँ भी 5 किलोमीटर पे क्या लगा है 50 ओम। तो क्या करेंगे V बराबर 500 वोल्ट। ठीक है। तार का प्रतिरोध क्या दिया है 0.1, और कितना 5 किलोमीटर को मीटर में बदल लो यानी कि 5000 मीटर। ठीक है। तो कितना आ गया बेटा टोटल 50 ओम। तो ऐसे मैंने 50 ओम लिखा है। ठीक है। समझ में आ गया 50 ओम क्यों लिखा है,
क्योंकि जो आपका किलोमीटर था मीटर में बदल के 0.1 से मल्टीप्लाई कर ली। ओके, तो देखो धारा क्या आएगी, I बराबर V बटे R। ठीक है, तो देखो वोल्टेज है आपकी कितनी 500 और R कितना है 50, 50 और 900। भाई 50, 50 और 900 ही तो है, यही तो प्रतिरोध है आपके, और थोड़ी है कुछ। तो देखो 100, 900 और 1000, तो 500 बटे 1000 या 1 बटे 2, I बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब क्या बताना है, लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर VL इज इक्वल टू क्या ले लोगे, I बटे RL। ठीक है, इसमें धारा क्या आई है 1 बटे 2 बटे, धारा ले ली 1 बटे 2, और RL कितना है, RL आपका है बेटा 900। कितना है 900। लोड प्रतिरोध जो है 900 था, इसमें धारा बतानी है ना, तो सॉरी विभवांतर, तो हमने ले लिया 900। तो 900 को ऊपर ले आओ, 2 नीचे रह जाएगा, तो VL कितना आ गया 450 वोल्ट। कितना आ गया 450 वोल्ट आ गया। नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलेंगे प्रश्न संख्या 60 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 की ओर चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 60। देखो बेटा, एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है, ठीक है जी, 220 वोल्ट की लाइन होगी, 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं, एक 60 वाट का बल्ब, एक 1000 वाट का हीटर और एक 60 वाट का रेडियो। क्या बताना है, हीटर द्वारा विद्युत धारा बतानी है, और इस लाइन के फ्यूज से जो प्रवाहित धारा हो रही है वो बतानी है। उसने कहा तीनों उपकरण समांतर क्रम में है और प्रत्येक पर विभवांतर 220 वोल्ट है। संकेत भी देख लिया, अब चित्र भी देख लो। 220 वोल्ट की लगा दो सप्लाई, ठीक है, और क्या करोगे, देखो इसको लिख दो बल्ब 60 वाट, ठीक है बेटा। फिर क्या लगा दो 1000 वाट का रेडियो, 1000 वाट, ठीक है। और क्या कह रहा है, आगे सवाल, अच्छा बेटा 60 वाट का रेडियो कितने का था बेटा, रेडियो था आपका 40 वाट का, 60 का नहीं 40 वाट का, ठीक है। हीटर था आपका 1000 वाट का। ये क्या हो गया, श्रेणी के समांतर क्रम में जोड़ दिया आपने। अब आगे क्या होगा, हीटर द्वारा धारा निकाल लो पहले, हीटर द्वारा प्रयुक्त धारा, तो P बराबर V इंटू आई से निकालो, I बराबर P बटे V। तो भाई देखो हीटर की कितनी है शक्ति 1000, सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट, 0 से 0 काट दो, ठीक है, और 50 दूनी 100 और 11 दूनी 22, सॉरी बेटा 11 है, तो I कितना आ गया 50 बटे 11, कितना आ गया बेटा 50 बटे 11, ठीक है। अब देखो क्या निकालेंगे, पहली धारा आ गई, फिर उसने कहा है जो हमारे फ्यूज में परिपथ में उसने कहा था कितनी धारा है, धारा निकाल ली। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक उसमें जो हमारी ये लाइन है इसमें हमारी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, फ्यूज में धारा, ये बेटा इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो I बराबर P बटे V से निकलेगी भी, ओके। तो देखो फ्यूज में कौन कौन लगा है, 60, 40 और 1000 वाट की तो शक्ति है, 60, 40 और 1000, और वोल्टेज कितनी है 220, 60 और 40 100 और ये 1000 बटे 220, तो टोटल कितना हो जाएगा 1100 बटे 220, 0 से 0 काट दो, फिर क्या हो जाएगा
11 ढाई 110 और 11 दूनी 22, तो 10/2 या 5 एम्पियर। नोट कर लेंगे, 5 एम्पियर ही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आया है, नोट करें। देखो ये जोड़ दिया 60 और 40, 100 और 1000, तो टोटल क्या हो 1100, नीचे कितना है 222, 1 0 से 1 0 घटा, 11 एकम 11, 0 बची, 11 दूनी 22, 10/2 और 5 एम्पियर आ गया। अगला देखो क्या कह रहा है, 61वां सवाल। 3 बल्ब जिनके प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम, 25 ओम में श्रेणी क्रम में लगे हैं और 120 वोल्ट पर जला रहे हैं, परिपथ में धारा और विभव पतन बताना है। चलो पहले चित्र देखो इसका। श्रेणी क्रम में लगे हैं कौन कौन, 5 ओम, 10 ओम और 25 ओम, और 120 वोल्ट पे हम इसको जला रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या बताया, पहले तो धारा निकालनी और फिर विभव पतन बताना है। ठीक है, तो क्या निकाल लो, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध R = क्या हो जाएगा, 5 + 10 + 25, टोटल कितना हो गया बेटा, 10 15 15 और 25 40। ठीक है बेटा, तो परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I = V/R, V का मान 120 और इसका मान 40, तो कितना आ गया, 40 दिया 120, तो I बराबर कितना आ गया, 3 एम्पियर। I बराबर कितना आ गया, 3 एम्पियर। ठीक है, दूसरा में क्या बताना है, विभव पतन। क्या बताना है, विभव पतन प्रत्येक बल्ब में। तो विभव पतन निकालेंगे। पहले बल्ब में V1 = IR1, ठीक है, II है 3 और ये है 5, तो V1 कितना गया बेटा, 15 वोल्ट। ठीक है, दूसरे बल्ब में V2 = IR2, तो यानी कि 3 × 10 30 वोल्ट, और तीसरे बल्ब में V3 = IR3, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 × 25 यानी कि 75 वोल्ट। ये आ गया विभव पतन। नोट कर लो। नोट हो गया, कर लो नोट। प्रश्न संख्या 62। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 62। 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए तुल्य प्रतिरोध का। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता बेटा, शायद ही इससे आसान क्वेश्चन हो। चलो सभी जोड़ दो। ये लगा दिए बेटा श्रेणी क्रम में कौन कौन, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/1 + 1/2 + 1/3, टोटल क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम आ गया, और क्या हो जाएगा, 1 × 6, 2 × 6 और 3 दूनी 6, 6 3 9 और 2 11, 1/R = 11/6 या R = 6/11 ओम। नोट कर लो। 63वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा और बोर्ड में आया हुआ भी है। देखो, जब 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 25 ओम और समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम आता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताना है। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और 10वीं क्लास का क्वेश्चन है बेटा, 10वीं क्लास का प्रश्न है ये। ठीक है, देखो 63, माना प्रतिरोध R1 व R2 है। श्रेणी क्रम में देख लो क्या आ रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कह रहा है वो R1 + R2 = 25 ओम।
ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ने पर वन अपॉन R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो R1 प्लस R2 बटे R1 R2 इज इक्वल टू 1/4 और R1 प्लस R2 कितना है 25, तो 25 बटे R1 R2 इज इक्वल टू 1/4। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसे इधर ले जाओ, इसे ले जाओ, R1 R2 कितना आ गया बेटा 100, कितना हो गया 100। तो देखो बेटा यहाँ से एक फॉर्मूला लगाओगे आप, कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ठीक है, तो देखो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस के 4R1 R2। ठीक है बेटा, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा, R1 प्लस R2 का मान 25 का वर्ग माइनस के 4 R1 R2 का मान 100 गुणा, तो देखो बेटा 25 का वर्ग हो गया 625 और माइनस के 100 400, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो 625 में 400 गए 225, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू अंडर रूट 225, तो कितना हो गया बेटा 15 आ गया। R1 माइनस R2 का मान कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, इसे बना लो बेटा समीकरण 2 और 1 और 2 को जोड़ते हैं। देखो एक कौन सी है ये री और 2 कौन सी है ये री, जोड़ो, चलो जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 25 प्लस 15, R2 से R2 कटा 2R1 बराबर 40 और R1 बराबर 20 ओम। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, R1 का मान समीकरण 1 में, R1 का मान समीकरण 1 में, तो क्या आ जाएगा बेटा R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर कितना दिया है 25, तो बेटा कितना हो जाएगा, इसकी जगह रखो 20 प्लस R2 बराबर 25 और R2 बराबर 25 माइनस 20 यानी कि 5 ओम। ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, नोट करेंगे सभी, जल्दी से नोट कर लो। अब देखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 64, ये नोट करो जल्दी से, फिर देखेंगे प्रश्न संख्या 64, छोटा सा ही क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे। नोट हो गया, नोट कर लिया बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया अगला 64 भी। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 भी बेहद ही छोटा सा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है इसमें, 3 प्रतिरोध तार एक ABC त्रिभुज की आकृति में जुड़े हैं। AB का प्रतिरोध 40, BC का 60 और CA का 100, तो A व B के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज बनाइए पहले, त्रिभुज की आकृति में इनको जोड़ देंगे, जोड़ दिया ABC, तो क्या कहा है AB का प्रतिरोध 40, BC का प्रतिरोध 60 और CA का 100 ओम है। तो हमें क्या बताना है, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे 64वें क्वेश्चन में 100 व 60 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जोड़ दो R डैश बराबर 100 प्लस 60, कितना हो जाएगा बेटा 160। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, इन दोनों को ये दोनों श्रेणी में जुड़ गए, अब इसके साथ में समांतर में, तो क्या लिखेंगे R डैश में 40 समांतर क्रम में, तो 1/R इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/R डैश। ठीक है बेटा, तो 1/40 प्लस 1/100, नहीं बेटा 160, तो एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम 160 ही ले लो। ठीक है, 160 ले लो, 160 तो 4 चौक 16, तो यानी कि 4 बार कटेगा, प्लस 1, तो 1/R बराबर
5/160, ठीक है बेटा, या R बराबर 160/5। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, R बराबर आ गया बेटा 32 ओम। आंसर यही आ रहा है, नोट कर लो, 32 ओम ही आंसर आ रहा है। जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नोट हो गया, फटाफट नोट कर लेंगे सभी, फटाफट नोट करेंगे सभी। चलो बेटा अगला प्रश्न देखेंगे अब। प्रश्न संख्या 65। 10-10 ओम के 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। 10-10 ओम 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं, तो वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखो बेटा क्या करेंगे, वर्ग की आकृति बना लेते हैं पहले। तो देखो बेटा 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 10 ओम, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पहले श्रेणी में और फिर ये दोनों श्रेणी में, दोनों समांतर में, ऐसे ले लो ABCD, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 65वें क्वेश्चन में, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, RAB बराबर 10 + 10 यानी कि 20 ओम। ऐसी क्या लिखोगे, C व B के बीच तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, RCB = 10 + 10 = 20 ओम, ठीक है बेटा। तो क्या लिख देंगे, फिर आपका चित्र ऐसे बन जाएगा बेटा। RAB एंड RCB, ठीक है। तो क्या करेंगे, RAB व RCB समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या लिख देंगे, 1/R बराबर 1/20 + 1/20, एलसीएम आ जाएगा 20, 1 + 1, तो R बराबर 20/2 या R बराबर 10 ओम। नोट कर लो, ये हो गए आपके 65 के पैशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। चलो बेटा नोट करेंगे जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, ये हमने 1 से 65 तक के सभी 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। पीछे जो पार्ट अवेलेबल है उनको भी आप देख लेना। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा, जो आपका प्रिज्म व मानव नेत्र वाला चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ये हमने प्रिज्म में मानव नेत्र का हम कल से स्टार्ट करेंगे। क्लास करेगी वही आपकी 9 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। 9 से 10 आपकी क्लास होगी, सभी बच्चे समय से क्लास में जुड़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में मैंने आपको जो भी न्यूमेरिकल सिखाए हैं, बताए हैं, सभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है बेटा, तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कल फिर मिलेंगे कोई इंपॉर्टेंट सेशन में, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चंस।